बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से सब अपनी सेहत और ईमान की अच्छी हालत में होंगे और रमज़ान के कुछ ही दिन रह गए हैं। अल्लाह पाक सबके रोज़े और इबादत को कबूल करें और अगले साल भी हम सबको रमज़ान में दाखिल होना नसीब हो, आमीन। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल है, शादियों वाला कौरमा, जो बहुत ही ज़बरदस्त और सबका मोस्ट फेवरेट होता है। आज मैं आपके साथ 100% ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप किए और इस ईद पर आप ज़रूर ट्राई करें और फिर सबसे वाह वाह के नारे लगवाएं। और ये इतने कमाल की रेसिपी है कि आपको यकीन नहीं होगा। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब ऑयल लिया है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है कौरमे में, तो इसमें मैंने 500 ग्राम ऑयल लिया है और 250 ग्राम मैंने प्याज जो है वो बारीक बारीक काट लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन करना है, प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई नहीं करना, ना ही कलर चेंज करना है, हमें इसको कंप्लीट गोल्डन करना है। और गोल्डन करने के बाद फिर हमने इसको निकाल लेना है। आज का जो कौरमा है ये बहुत ही स्पेशल है, आप इसको स्किप ना कीजिएगा। इसमें बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो शादियों वाले बनाते हैं कौरमे को और वो यूज़ करते हैं और हमें पता नहीं होता कितना मज़ेदार सा कौरमा कैसे बन गया है। और यहाँ पर जो प्याज है वो गोल्डन हो चुका है। हम एक छन्नी की हेल्प के साथ सारे प्याज को निकाल लेंगे और फिर हम इसको एक प्लेट में फैला देंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर मैंने सारा प्याज निकाल लिया है और एक प्लेट में फैला दिया है। और सेम ऑयल में ही हम 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे और लहसुन और अदरक के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन और अदरक का, ताकि हमारे कौरमे में से कच्चे लहसुन अदरक की स्मेल नहीं आनी चाहिए। हमें इसको इतना फ्राई करना है, लाइट सा गोल्डन भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि जब हम इसमें दही को ऐड करें लहसुन और जो अदरक है वो अपनी स्मेल नहीं छोड़े। यहाँ पर लहसुन और अदरक को मैंने 2 मिनट फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर और फिर मैंने हाफ़ केजी दही लिया है और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और जो चूल्हा है उसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर कर दिया है, क्योंकि जब हम तेज़ आग पर दही को डालते हैं किसी चीज़ में तो वो फट जाता है और वो वाली लुक नहीं आती। और यहाँ पर जो काम है वो शुरू होता है कौरमे का। यहाँ पर दही को आपने इतना हिलाना है और इसको तकरीबन आधे घंटे तक हमने लो फ्लेम पर पकाना है और आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है। यहाँ पर मैंने साथ ही मसाले ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च और 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च मैंने ऐड की है और फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड की है। खुशक धनिया 2 टेबलस्पून ऐड किया है। नमक हाफ़ टेबलस्पून ऐड किया है। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और मिर्च जो है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्पेशल चीज़ है कौरमे की, चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है और इस चिकन पाउडर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। और फिर मैंने इसमें चिकन पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और इसको मैंने लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाया है, जब तक हमारा ये ऑयल जो है दही सेपरेट नहीं कर देता और मसाले अच्छी तरह से इसमें कुक नहीं हो जाते। हमें तकरीबन 1 किलो अगर चिकन पकाना है तो दही को आधा किलो लेना है और इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ऐसे मुस्तकिल हिलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा दाना बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मुझे 20 मिनट हो गए हैं हिलाते हुए और देखें कि जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अभी भी इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे मज़ीद ऑयल सेपरेट होने के लिए। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और जो दही है वो गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें इसको पकाना है। यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए और ये देख लें ऑयल सेपरेट हो चुका है और दही जो है वो भी गाढ़ा हो चुका है। जैसे शादियों में वो मसाला होता है, बिल्कुल ये वही टेक्सचर है। यकीन माने कि अभी से ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कौरमे की। फिर मैंने इसमें 250 ग्राम टमाटर लिए हैं, उनको ग्राइंड कर लिया है, अब उसको डालेंगे और 1 केजी चिकन लिया है उसको डालेंगे। यहाँ पर हमें चिकन को कोई फ्राई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। शादियों वाला जो कौरमा बनता है वो सेम एज इट इसी तरह ही बनता है। अब हम इसको टमाटर और चिकन डाल देंगे और फिर हमने इसको पकाना लो फ्लेम पर ही है। अब हम इस सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, टमाटर और चिकन को दही के साथ, और पानी ऐड नहीं करेंगे। फिर लो फ्लेम पर हमें इसको 30 मिनट के लिए कुक करना है और दरमियान में आप चेक करते रहिएगा नीचे ना लग जाए। और ढक्कन देने के बाद मैंने लो फ्लेम पर इसको 20 मिनट के बाद चेक किया था
तो अभी हाफ़ डन हुआ था, चिकन अच्छी तरह से गला नहीं था और ऑयल भी सेपरेट नहीं हुआ था। तो मैं इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए दोबारा लो फ्लेम पर ही रखूँगी। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना। दही जो है चिकन के बाद और टमाटरों का जो अपना पानी होता है उसी में ही ये चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा टेंडर हो जाएगा। ढक्कन लगाने के 10 से 15 मिनट के बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे कि हमारे कौरमे की क्या सिचुएशन है। यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने चेक किया है, हमारा जो कौरमा है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखें, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और जो मसाला है वो भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उतने पे हम इसको डन कर लेंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो फिर आप इस स्टेज पर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इतना ही मसाला पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया। इसी में ही मैंने चिकन को जो गलाया है और मसाला बना है, हमें वो ही काफ़ी है। और यहाँ पर हम प्याज को ग्राइंड करेंगे, जो हमने सबसे पहले गोल्डन किया था उसको हम ग्राइंड करेंगे और वो डाल देंगे। और यहाँ पर जो स्पेशल कौरमे की शान है, कौरमा मसाला, वो मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। आप किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला ऐड कर सकते हैं। और ये स्पेशल मसाला है जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का, वो मैंने ऐड किया है। और हाफ़ टेबलस्पून इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। याद रहे आपको कि आपने पिसी हुई काली मिर्च कभी भी ऐड नहीं करनी। कुटी हुई, जो मोटी कुटी हुई काली मिर्च होती है, आपने उसको ऐड करना है। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन लगाकर हम 10 से 12 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे, ताकि जो हमने प्याज डाला है, कौरमा मसाला डाला है और इसमें जायफल जावित्री का जो पाउडर डाला है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ पक जाए। और फिर हमारा मज़ेदार सा शादियों वाला कौरमा तैयार हो जाएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। ढक्कन लगाकर हम फिर 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और फाइनली हमारा शादियों वाला कौरमा बनकर तैयार है। और हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा खुशबू फैली हुई थी कौरमे की और सभी बेताब थे कि कौरमा कब नीचे उतरे और कब हम इसको एंजॉय करें। देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा शादियों वाला कौरमा बन चुका है। ये आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की है। ये 100% ओरिजिनल शादियों वाला कौरमा है। मैंने भी किसी से सीखा है और मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें काट कर डालेंगे, अदरक डालेंगे और फिर हम इसको 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, ताकि हमारा ऑयल जो है अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और फिर हमारा कौरमा जो है खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, जिस भी चीज़ के साथ आप खाएं, आप जो भी आपको पसंद हो तो आप उसके साथ इंजॉय करें। और ईद पर आप ज़रूर ये वाला कौरमा ट्राई करें और फिर मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरे शादियों वाले कौरमे की रेसिपी कैसी लगी। तो ये हमारा फ़ाइनल कौरमा बनकर तैयार है और अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। मज़ेदार सा शाही कौरमा बनकर तैयार है। आपको कोई भी सामान बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके किचन में मौजूद हैं। इनके साथ आप भी ये शादियों वाला कौरमा बना सकते हैं। सिर्फ इसकी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हमको चेंज करनी होती हैं और हम भी शादियों वाला कौरमा घर में ही इंजॉय कर सकते हैं। बनाएं, खाएं और इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा के लिए याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।